स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल विजन रेस 5G पर। ठीक है, आज हम क्वेश्चन कराएंगे ट्रेन के ऊपर। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में उन क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आपका जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या है। 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी जो है चल रही है जिसकी लंबाई दिया गया है 180 मीटर। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है। ठीक है, एक व्यक्ति है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म का दूरी है। ठीक है, और इस पर जो है एक व्यक्ति खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पर अस्थिर है, चल भी नहीं रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब यहाँ पर क्या है, मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे इस क्वेश्चन में कि हमको पता है कि यहाँ पर टाइम बराबर डी बटे एस यानी कि डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। ठीक है, तो कितना इसका डिस्टेंस है, कितना इसका स्पीड है और कितना इसका टाइम है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमको इन्वॉल्व क्या दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इतना कुछ डिस्टेंस का प्लेटफॉर्म है, उस पर एक व्यक्ति खड़ा है और जिसमें से कितना किलोमीटर रफ्तार से ट्रेन चल रही है, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये रेलगाड़ी चल रही है। ठीक है, यहां से एक रेलगाड़ी चलना स्टार्ट हुई। ठीक है, ये रेलगाड़ी इस दिशा में चल रही है और यहाँ पर मान लीजिए एक व्यक्ति खड़ा है, तो इस व्यक्ति का जो पार करेगा ट्रेन, ठीक है, यहाँ से जैसे ये पार करना स्टार्ट करेगा, तो जब जैसे ये ट्रेन को पार करेगा, मतलब पहला ये मान लीजिए हम इस ट्रेन, ये ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन का आगे वाला हिस्सा है और ये पीछे वाला, जैसे तो प्लेटफॉर्म को पार ही कर रहा है, मतलब यहाँ पे ये व्यक्ति है तो यहाँ पर गया, तो इस ट्रेन को पार किया और यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो मतलब यहाँ पर जो खत्म हुआ, मतलब इस वाला भाग का, इसमें से इस ट्रेन की लंबाई कितना दिया गया है, 180 मीटर दिया गया है। 180 मीटर इसका जो है लंबाई दिया गया है। अब हमको क्या करना है, उसका जो है समय निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टाइम है, ये डिस्टेंस है, तो इसको मान लेते हैं लेंथ ऑफ ट्रेन और इसको मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पर कितना है, t बराबर हो गया लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 180 क्या है, मीटर है। उसके बाद है स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5/18 से गुना कर लेंगे और 18 तिया 54। ठीक है, अब हम इसको कटा लेंगे 6 7। ठीक है, अब फिर इसको कटा लेंगे 12। ठीक है, यानी कि कितना निकला, टाइम हमारे कितना निकल गया, 12 सेकेंड निकल गया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए पहले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है 63 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक रेलगाड़ी एक खंबे को 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, देख सकते हैं। उसके बाद है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है ट्रेन का, यानी कि 24 सेकंड में एक खंबे को जब पार कर रही है कोई रेलगाड़ी, तो उसका जो है आपको क्या करना है, रेल की लंबाई यानी कि ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक है, चलिए पहले क्लियर कर लेते हैं इसको। पहला बात क्या है, स्पीड दिया गया है कितना, 63 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन में इंक्लूड है। उसके बाद है एक खंबे को ये पार कर रहा है, मान लिया जाए ये आपका रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है। ठीक है, तो ये रेलगाड़ी जब जा रही है ट्रैक से, तो मान लीजिए इस जगह पे एक खंबा है। ठीक है, खंबा है, खंबा तो ना तो हिल रहा है ना तो चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खंबा खड़ा है,
अब जैसे यहाँ से इस डायरेक्शन में यहाँ पर रेलगाड़ी जाएगी, तो इस वाला भाग में जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में करिए थे, तो यहाँ पे गया 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 गया, मतलब इस पॉइंट पे ये खत्म हो गया। तो ट्रेन का जो है क्या करना है हमको, अब लंबाई ज्ञात करना है कि ट्रेन का लंबाई x मान के चलते हैं, ठीक है। कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या दिया गया, समय दिया गया हमको, क्या दिया गया, समय कितना है, 24 सेकेंड है। तो t बराबर d/s, ठीक है। और इसी को हम लिख सकते हैं l ऑफ t और s ऑफ t, यानी कि ट्रेन का लेंथ और ट्रेन का स्पीड, ठीक है। तो हमको क्या दिया गया, 24 सेकेंड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये लेंथ हमको कितना है, नहीं दिया गया, तो लेंथ को हमको x है तो l ऑफ t ही मानेंगे, lt। और यहाँ पर कितना है, ये s स्पीड दिया गया है 63 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम चेंज कर लेंगे 5/18 में, ठीक है। ये हो गया 963 और 9 दूनी 18, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कट जाएगा ना, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, ठीक है। इसको गुना कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 12 बराबर इसको लिख सकते हैं एल टी, और बटे में कितना है, 7×5 = 35। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिए तो एल टी बराबर हो जाएगा 35 × 12, ठीक है। अब इसको लिख लेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लिख लेते हैं, ठीक है। इस जगह पे एल टी बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर है, ये हमारा है डी के बराबर, ठीक है। डी या मान लीजिए बराबर एक्स भी मान सकते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएंगे, अब इसको गुना कर लीजिए, 12×5 = 60, 12×3 = 36, अच्छा, यानी कि 36 और 6 42 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 42। ये कितना निकल गया, मीटर, ठीक है। यानी कि ट्रेन का जो है लंबाई कितना है हमारा, 420 मीटर है। 420 मीटर क्या है, ट्रेन का लंबाई दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन क्या है, एक रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को जो है 8 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है, पार करती है, और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर रहा है, मतलब कि एक व्यक्ति है जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है। अब वो जो व्यक्ति को जो ट्रेन पार कर रही है वो 8 सेकंड में पार कर रही है। अब उसी प्लेटफॉर्म को, सेम चीज है, उसी प्लेटफॉर्म को 264 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, उसको जो है पार करने में कितना सेकंड का वक्त लगाता है, 20 सेकंड का वक्त लगाता है। तो अब क्या करना है कि रेल की लंबाई ज्ञात करना है मीटर में, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ये व्यक्ति यहां पर खड़ा है, ठीक है। तो इस व्यक्ति को यहां पर अगर ट्रेन आ रही है, इधर से अगर ट्रेन आ रही है, यहां से ट्रेन पार कर रही है, तो यहां पर इस व्यक्ति को पार करने में 8 सेकंड का वक्त लगाता है, ठीक है। 8 सेकंड का वक्त लगाता है, यानी कि ये ट्रेन यहां से गया, जा रहा है, मतलब यहाँ पर से इस पॉइंट पर जो है ये ट्रेन का मुहाना सटा। उसके बाद जैसे ही इस ट्रेन को पार किया, तो इस ट्रेन को पार करने में इसको 8 सेकंड का वक्त लगता है, ठीक है। अब जो है सेम सिचुएशन है कि ये ट्रेन यहाँ पर से जा रहा है, तो इसका मतलब इसका पॉइंट कहाँ है, शुरुआती पॉइंट यहाँ पर है। अब शुरुआती पॉइंट को पार करते करते जब यहाँ पर ट्रेन आई, ठीक है, तो ट्रेन यानी कि प्लेटफॉर्म का यहाँ एंड पॉइंट है। अब जब इसको यहाँ से पार किया तो यहाँ तक आया, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ से खत्म हो रहा है,
तो मान लीजिए यहाँ पर है, तो इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो इसका लास्ट पॉइंट यानी कि इसका दूरी यानी कि प्लेटफॉर्म का दूरी और प्लस ट्रेन का दूरी, ठीक है, समझ गए। तो इसको हमको पार करने में कितना लग रहा है, 20 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 20 सेकेंड लग रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ट्रेन का लंबाई ज्ञात करना, तो और प्लेटफॉर्म का लंबाई हमको दिया गया है, यानी कि इस दोनों को हमको जिसे पार करेंगे इसमें जो समय लग रहा है यहाँ पर 20 सेकेंड लग रहा है, और इस प्लेटफॉर्म का दिया गया है 264 मीटर, ठीक है, लंबाई दिया गया है। अब हमको क्या करना है कि ट्रेन का लंबाई निकालना है, तो T बराबर D/S, ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस है और ये स्पीड है और ये समय है। ये इस केस के लिए हुआ, और दूसरे केस में हमको क्या करना है कि ये प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई, तो T1 और T2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, D/S, और D क्या है हमारा, ट्रेन यानी कि प्लेटफॉर्म का, तो प्लेटफॉर्म यानी कि D1 और प्लस D2, इसको हम D1 मान लेते हैं और ये D2 मान लेते हैं, ठीक है, ये D2 हो गया। और स्पीड तो क्योंकि प्लेटफॉर्म तो हिल नहीं रहा है, ठीक है, प्लेटफॉर्म अस्थिर है, तो स्पीड तो ट्रेन का ही होगा, ठीक है। अब देखिए स्पीड कितना है नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, D नहीं दिया है, S भी नहीं दिया है, और T हमारा दिया है कितना, 8 सेकेंड दिया है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 8S हो जाएगा और यहाँ पर D हो जाएगा, यानी कि जो लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है, इसके बराबर में LT और बटे ST, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे, इसमें कितना दिया है, 20 सेकेंड दिया है, इसका कितना है, D1 दिया है कितना, 264, ठीक है, 264 क्या है, प्लेटफॉर्म का लंबाई है, मीटर में है, और D2 यानी कि D2 मेरा क्या है, ट्रेन है, तो ट्रेन, तो इसको लिख सकते हैं LT लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, और बटे में क्या है, स्पीड है, S/ST, ठीक है, तो ये ST हो जाएगा। अब यहाँ पे 20 ST है, उसके बाद ये कितना है, 264 है, और LT हमारा कितना निकला है इक्वेशन 1 में, इसको कितना मान लेंगे, 8LT, नहीं ST होगा, सॉरी ST होगा, S और T होगा, ठीक है। चलिए अब इसको इधर कर लीजिए, तो 12 ST बच गया ना। अब ये क्या हो गया, 264, ठीक है। हम इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ST बराबर कितना हो जाएगा, 264/12, और यहाँ पे ये कट जाएगा ना, 12 दूनी 24 और ये 12 दूनी 24, ठीक। अब ST का वैल्यू कितना निकला, 12। अब इसका वैल्यू निकल रख दीजिए यहाँ पे LT में, तो 8, ठीक है। तो LT लेंथ ऑफ ट्रेन मतलब 8 गुना 22, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, ठीक है, ये मीटर में हो गया, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन के, यानी कि ट्रेन की लंबाई कितना निकला, 176 मीटर निकला, कितना निकला, 176 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, पैटर्न जो है अब जो फिलहाल में पूछे जा रहे हैं उन पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पहले क्लीन कर लेते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक और मेथड देख लेते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन का ही, इसी में थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का थोड़ा सा, अगर हमको शॉर्ट में निकालना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले हम इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कर लेते हैं। कितना है कि 8 सेकंड में एक व्यक्ति को पार कर रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक व्यक्ति है, ठीक है, सेम चीज है,
यहाँ पर कितना सेकंड में पार कर रहा है, 8 सेकंड में। और इस प्लेटफॉर्म और प्लस रेलगाड़ी, ठीक है, इसको कितना में पार कर रहा है, 20 सेकंड में। तो जो सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना निकला था, जो हमका मेरा जो यहाँ पर था ये व्यक्ति, यानी कि सिर्फ ट्रेन की लंबाई में पार करने में कितना लग रहा था, 8 सेकंड लग रहा था, ठीक है। लेकिन जो बच गया भाग है तो उसको कितना सेकंड में पार करेगा। तो यहाँ पर देखिए ट्रेन को पार करने में 8 सेकंड लग रहा है, ठीक है, फर्स्ट सिचुएशन में। दूसरे सिचुएशन में ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को पार करने में 20 सेकंड लग रहा है। अब जब इसको हम घटा देंगे, ठीक है, इसको हम घटा देंगे, इस टाइम को घटा देंगे तो यहाँ पर 12 सेकंड हो जाएगा ना, प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड। तो 1 यूनिट निकालना हमको, ठीक है। तो क्या है, कितना है लंबाई इसका प्लेटफॉर्म का, 264, कितना में पार कर रहा है, 12 सेकंड में। तो इसका 1 यूनिट निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 22। इसका 1 यूनिट निकल गया, ठीक है, 22। और यहाँ पर कितना है, 8, यानी कि 1 यूनिट से गुना कर देंगे आप 8 को, ठीक है। तो टोटल हमारा निकल जाएगा ना 10 L ऑफ T, सब एकदम आसान से निकाल लिए, 176 मीटर, ठीक है, ये मीटर में निकल गया, आसान है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, शॉर्ट में निकाले हैं इसको, थोड़ा सा हम प्रोसेस में जाएंगे, जो बेसिक सा प्रोसेस है हमको उसमें अगर जाएंगे थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन हमको जब दिमाग लगाना है, स्मार्ट दिमाग लगाना है, क्योंकि हमको कंपटीशन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देखिए, जब ट्रेन खुद का जो दूरी पार करने में 8 सेकंड का वक्त लगाता था, अब ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का लगाता है, ठीक है। जब हम इसको घटा देंगे, सिर्फ प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना लगा रहा है, 12 सेकंड। अब जो है दूरी कितना है इसका प्लेटफॉर्म का, 264 मीटर है, ठीक है। अब इससे हम 1 यूनिट निकाल लेंगे 1 सेकंड में, ठीक है। उसके बाद इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एक रेलगाड़ी की लंबाई है 330 मीटर तथा वह जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो एक प्लेटफॉर्म को पार कर जो है उसका लंबाई है कितना है, 710 मीटर है। और ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई कितना है, 330 मीटर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लेटफॉर्म की पर पार करने में कितना समय लगता है, ठीक है। प्लेटफॉर्म को जब पार करेगा कितना समय लगेगा, ठीक है। और चाल यानी कि स्पीड कितना है इसका, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, उसके बाद हमको निकालना है समय। देखिए, जब हम एक रेलगाड़ी की लंबाई दिया गया है, प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया गया है, और जो है उसका चाल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, समझिएगा, एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये रेलगाड़ी हमारा है। इसका जो है लंबाई दिया गया है 330 मीटर, और इसका जो है दिया गया है 710 मीटर, ठीक है, सॉरी 710 मीटर। और स्पीड भी इसका दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है। अब जो है हमको समय निकालना है, यानी कि इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगा, यानी कि ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले ये जो रेलगाड़ी है, ठीक, यहाँ से चलना ये प्रारंभ किया, जब इस प्लेटफॉर्म के मुहाने पर आएगा, यानी कि इस शुरुआती पॉइंट पे आएगा, तो यहाँ से ये टच किया, जब ये पार करते हुए जाएगा तो यहाँ पर से ये पार किया, ठीक है। अब इसका ये अंतिम पॉइंट है, लेकिन अभी भी ट्रेन जब आधा दूरी तय किया है ट्रेन, तो क्योंकि ट्रेन इसी के अंदर है, ये पार नहीं किया है, ठीक है। जब पार कब करेगा, जब ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इसका अंतिम छोर
और इसका शुरुआती छोर, तो दोनों को मिलाएंगे तब जो समय लगेगा उसमें से वो समय कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 330, यानी कि दोनों इसका दूरी जुटेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म का दूरी और प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी कि प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि देखिए साधारण सा हम सवाल देखेंगे इस सवाल में कि जब ये स्टार्ट किया यहाँ से चलना, तो यहाँ से गया, क्योंकि ट्रेन अभी प्लेटफॉर्म से निकला नहीं है। अगर यहाँ पर हम रखते हैं तो ट्रेन यहाँ से निकला नहीं है, ट्रेन को निकालने के लिए हमको यहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे। तो ये जो दूरी है और ये जो दूरी है, ठीक है, इस दोनों दूरी को हमको जोड़ना पड़ेगा, तभी हमारा सवाल क्लियर होगा। ठीक है, तो चलिए T बराबर हम क्या लिखते हैं, D/S। अब देखिए ये D1 है और ये D2 है, या फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म और लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, प्लेटफॉर्म भी क्या है, स्थिर है, स्थिर में हमको इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन बटे में ये ST, स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है? चलिए इस पर यहाँ पर T बराबर D, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना है 710 और 330, ठीक है, बटे में कितना है 72, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया तो मीटर पर सेकंड में करेंगे, 5/18 से भाग दे देंगे। ठीक है, 18 चौके 72। ठीक, अब इसमें 1040 और बटे में कितना है 4×5 = 20 है। ठीक, 0 0 खत्म, और ये यानी कि 52 सेकेंड हो जाएगा। तो ट्रेन का जो क्या निकला, टाइम कितना निकला, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी कितने समय में पार करेगी, तो 52 सेकेंड। ठीक है, कितने समय में, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है, ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, 52 सेकेंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या है, 240 मीटर है, एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। ठीक है, ट्रेन की चाल क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है, सुरंग मान लेते हैं, ब्रिज मान लेते हैं, या फिर यहाँ पे देखिए एक सुरंग है, ठीक है, ये एक सुरंग है आपका, या फिर ये मान लेते एक ब्रिज ही था। ठीक है, मान लेते ये ब्रिज ही था, ब्रिज रहे सुरंग रहे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, ट्रेन की लंबाई दिया गया है, ट्रेन भी है, इस रास्ते से ये ट्रेन जा रही है। ठीक है, और ट्रेन की क्या है, लंबाई हमको दिया गया है 240 मीटर। कितना है, 240 मीटर हमको दिया गया है, और जो है सुरंग की जो है लंबाई दिया है, कितना है 360 है, 360 मीटर है, और ये 240 मीटर है। अब जो है 30 सेकंड का उस सुरंग को पार करने में वक्त लगता है। ठीक है, 30 सेकंड में उस सुरंग को पार करने में जो टाइम लगता है मेरा, टी जो है
30 सेकंड लगता है। देखिए जब गाड़ी इंटर की इस सुरंग में, ठीक है, ट्रेन जब चलते चलते यहाँ पर पहुंची, तो ये वाला भाग यानी कि इस वाले भाग में यहाँ पर देखिए, इस यहाँ पर जो ट्रेन आई, तो ये शुरुआती पॉइंट है। अभी देखिए ट्रेन जो है सुरंग में अंदर है, ठीक है, अब बाहर निकल रही है। तो बाहर निकलने के टाइम में ये हमको नहीं मानना है, क्योंकि अभी ट्रेन बाहर निकली नहीं है सुरंग से। यानी कि लेंथ ऑफ सुरंग और यहाँ पर लेंथ ऑफ ट्रेन दोनों जुटेगा। अब जो है हमारा समय दिया गया है 30 सेकंड, तो T बराबर D/S। अब लेंथ ऑफ ये सुरंग हो गया और लेंथ ऑफ ट्रेन हो गया, और हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, लेंथ ऑफ ये स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है, सॉरी। चलिए अब हमको क्या दिया गया है, ट्रेन का यानी कि समय दिया गया है 30 सेकेंड, बराबर में कितना है, ये सुरंग का 360 मीटर है और ये 240 है, दोनों को ऐड कर लेंगे और ये S(t). चलिए यहाँ पर S(t) निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ के 600, और ये कितना है 30 है, ये कितना निकल गया 20 निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो हमको यहाँ पर क्या है सॉल्व में, ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो 20 गुना 18/5, ये 4, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ट्रेन का जो है स्पीड कितना है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा के रखिएगा, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपका इसी क्वेश्चन के ऊपर जो है ट्रेन के क्वेश्चन के ऊपर हम सवाल को लेके आएंगे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।